हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। एंड आज हम मल्टीकल्चरलिज्म एंड प्लुरलिज्म का थर्ड पार्ट आई गेस कर रहे हैं। सो अब हमें देखना है कि मल्टीकल्चरल एजुकेशन जो बहुसंस्कृतिवादी शिक्षा है वो समाज के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी। तो शुरुआत करते हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं कि बहुसंस्कृतिवाद शिक्षा की ज़रूरत सबको क्यों है। देखिए, जो एजुकेशनिस्ट हैं लाइक बेनेट, जिनकी हमने स्टार्ट में भी इन पे डिस्कशन किया था, ये क्रिश्चियन बेनेट। सो ये बताते हैं कि मल्टीकल्चरल एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड इक्विटी एंड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टी एथिक सोसाइटी। ठीक है, हमारे खुद के जो एक्सीलेंस होता है एकेडमिक लेवल पे, कि हम बहुत कुछ सीख पाएंगे, अलग कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो एक तरीके से इक्वालिटी लाएगा। क्योंकि वहाँ पे ये नहीं होगा कि ये कल्चर बड़ा है, ये छोटा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। वहाँ सारे कल्चर को एक तरीके से देखा जाएगा, तो समाज में भी अपने आप समानता आएगी। और ये हेल्प करेगा कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर्स होती हैं वो सोसाइटी में आराम से रिस्पेक्टफुली रह सके। कई बार क्या होता है कि कोई डोमिनेंट कल्चर होती है और वो दूसरे कल्चर को भगाने की कोशिश करती है, ये चीज़ नहीं होगा। और क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन में हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, तो उसको भी हम फ्लरिश और अच्छे से कर पाएंगे। और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, उसकी वैल्यूज़ जो है, लोकतंत्र क्या कहता है, वो लोगों का तंत्र है। तो वो कहता है कि लोग इम्पॉर्टेंट है, लोगों के हिसाब से मतलब राजनीति चलनी चाहिए, लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं लोकतंत्र में। तो उसी की वैल्यूज़ को ये आगे बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इन एजुकेशन फॉर इंटर स्टूडेंट कम्युनिटी टू एक्सप्रेस द फुल। तो क्या होता है कि जो ये समानता आएगी, एक तो एजुकेशन सबको इक्वली मिलेगा, मतलब सबको अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और इससे पता हम पूरे समाज के जो वो है पोटेंशियल्स, उसको हम बाहर ला पाएंगे। जब आप सबको पढ़ने का मौका देते हैं तो बहुत अलग अलग चीज़ें निकल के बाहर आती हैं जो हम जान नहीं पाते। कई बार होती है बहुत सारी कम्युनिटीज़ पहुंच नहीं पाती, लेकिन ये मल्टीकल्चरल एजुकेशन हर कम्युनिटी को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा। Involves the concern about ethnic groups that have been constantly cut off from equal access to good education। ये उनको भी खींच के लाएगा जो ग्रुप्स छोटी है, माइनॉरिटी है, उतनी पावरफुल नहीं है, जिनका एजुकेशन से वो पहले बहुत कट ऑफ हो चुके, उनको भी इसमें लाने की कोशिश करेगा। उनके बारे में भी इसमें एजुकेशन में डालने की कोशिश करेगा कि उनकी कम्युनिटी ने क्या वो किया है, कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अब जो सोसाइटी बहुत जिसमें बहुत टाइप के, बहुत संस्कृतियाँ, बहुत अनेकताएं होती हैं, और मतलब बहुत टाइप के लोग एक साथ रह रहे होते हैं, उसके बहुत सारी डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है। मतलब वो अपने आप में एक अलग तरीके से कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके कल्चर अलग होते हैं, और उनके जो तरीका होता है कि वो किस तरीके से लोगों से बात करेंगे, उनके खाने पीने का, उनके बिहेव करने का, ड्रेस, बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। मल्टीकल्चरल एजुकेशन जो बहुसंस्कृतिवाद शिक्षा है, वो बहुत सेंसिटिव होता है। ये नहीं है कि वो इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप इस तरीके से कपड़े पहनते हैं, इस तरह खाते हैं तो ये सही नहीं है। वो हर सोसाइटी को साथ में लेके चलेगा और हर किसी के बारे में बताएगा। क्योंकि जो बहुसंस्कृतिक शिक्षा है उसमें वो बैलेंस करेगा, वो सारे कल्चर को साथ में मिलाएगा, उन्हें अलग अलग नहीं करेगा। और ऐसा नहीं है कि मिलाने के बाद उनको एक ही करने की कोशिश करेगा, सबकी अपनी अपनी खूबसूरती को लेके साथ में चलेगा। और वो ये मतलब दिखाने की कोशिश करेगा, ये ऐसा समाज होगा जहाँ पे रिस्पेक्ट हो ऑफ कोर्स, और सबके लिए हम किसी को कम या ज़्यादा नहीं समझे, मतलब इक्वालिटी हो। अगर आपको समझ में आ रहा हो। एक्चुअली ना इसमें बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, तो आप लेक्चर में भी देखेंगे कि बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, क्योंकि ये चैप्टर लाइक एक ही आइडिया पे बेस्ड है, तो वो चीज़ें होंगी। अब आपको पता है कि हम सारे विश्व में एक जैसे समस्याएं देख रहे हैं, लाइक ओजोन लेयर, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पॉवर्टी। ओजोन लेयर वो हो रहा है,
खत्म हो रहा है, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, गरीबी बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, खासकर हमारे इंडिया में तो हम सेकंड नंबर पे हैं। हंगर है, भूख है, एड्स है और अभी तो कोविड-19, यानी समाज में, पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि हम एक ही टाइप की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया, चाहे कोविड का ही आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, वो केवल भारत या चाइना या कोरिया तक ही सीमित था। वो अमेरिका में भी, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी हुआ। यानी हम सारे समाज एक तरीके की समस्याएँ देख रहे हैं। अब बहुत सारे कल्चर्स एक तरीके की समस्याएँ देख रही है, तो मल्टीकल्चरल एजुकेशन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू आर्टिकुलेशन ऑफ कॉमन कंसर्न। तो जब हम बहुत सारे कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तो वो एक तरीके का प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करेगा कि हम एक-दूसरे की जो समस्याएँ हैं, उनको समझ सकें। अब यूएन क्या है? वहाँ हम सॉरी फॉर माय बैड वॉइस, एक्चुअली थोड़ा कोल्ड हो गया है। तो एक यूएन क्या है, हम सब यूएन में हर लोगों की कल्चर समझते हैं, कई सारी देश, मतलब ऑलमोस्ट सारी देश उसके पार्ट हैं, और हम हर किसी के कल्चर को जानने समझने की कोशिश करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है उसको साथ मिलके हम लड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारी प्रॉब्लम्स भी एक जैसी है, हमें साथ आके लड़ना भी है। इसलिए इसमें मल्टी कल्चरल एजुकेशन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हम उस कल्चर को रिस्पेक्ट कर पाते हैं। पहले टाइम था कि लोग अफ्रीकन कल्चर को लेके बहुत, पुराने टाइम की बात कर रही हूँ, मतलब इस तरीके से देखते थे कि वो इन्फीरियर है। लेकिन नाउ हम समझ चुके हैं कि हर कल्चर की इक्वालिटी होती है, हर कल्चर में कुछ ब्यूटी होता है। तो आज अफ्रीकन कल्चर को भी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उसके बाद nation's commitment to value of equity and democracy is widely reflected in commitment to human rights and social justice and respect for alternative life choice. Multicultural education provide the space and platform to indicate these values and help overcome the barriers of achieving democratic values. अब क्या होता है कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी है, हर कोई इक्वल है, और यहाँ पे ह्यूमन राइट्स, इंसान के जो राइट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी को जस्टिस मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अगर वो मान लीजिए एक ए धर्म को ना चूज़ करके बी धर्म को चूज़ करता है, या ए तरीके को ना चूज़ करके बी, यानी यहाँ पे मैटर नहीं करता, जस्ट आप ह्यूमन होने चाहिए। आप ऐसा मत समझ लीजिए कि एनिमल्स कोई हर्ट करने वाला है, बस आप डेमोक्रेसी आप सब लोग समझते हैं तो उसी में। और मल्टीकल्चरल एजुकेशन इन सब चीज़ों को हेल्प करता है, एक जगह पे रहने की वैल्यू सिखाता है, क्योंकि हम फिर रिस्पेक्ट करना सीखते हैं हर ह्यूमन की। हमें मैटर नहीं करता कि वो किस धर्म से है, किस जाति से है, या किस तरीके की संस्कृति से वो आता है। इसीलिए मल्टी कल्चरल एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब ये वाला जो गोल्निक एंड चिन, इनका नाम होगा, आई होप कि मैं इनका नाम सही से ले रही हूँ। अगर किसी को सही से पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। तो इनका ये जो स्टडी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे इन्होंने जो ये गोल्स दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये मल्टी कल्चरल एजुकेशन के गोल्स है। स्ट्रेंथ एंड वैल्यू ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, वो जो मल्टी कल्चरल एजुकेशन, बहुसांस्कृतिक शिक्षा है, वो एक वैल्यू प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी कल्चर के हो, पर आप उसको उस तरीके से प्रमोट करिए, रिस्पेक्ट करिए। ठीक है। ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है। मान लीजिए कि आप दूसरे कल्चर से हैं और आप ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ एक डोमिनेंट कल्चर है, और आप एक कोई सब कल्चर या बाहरी कल्चर से आए हैं। तो ये मल्टीकल्चरल एजुकेशन आपके राइट्स को प्रमोट करता है, और आप चाहे कितने में डिफरेंट हो, आपको इक्वालिटी मिलेगी। उसके बाद क्या होता है, अक्वायर्ड नॉलेज ऑफ हिस्टोरिकल एंड सोशल रियलिटी ऑफ सोसाइटी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रेसिज्म, सेक्सिज्म, पॉवर्टी। तो जो भी सोशल रियलिटी, आप सबको पता होगा कि हमारी सोसाइटी में बहुत टाइप की कुरीतियाँ चली आई हैं, बहुत टाइप की अ, भेदभाव चले आ रहे हैं, उनको समझने में मदद करता है, क्योंकि इतिहास से चले आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे जाति प्रथा हो गई, रंग भेद भी कई हद तक है, थोड़ा हम लोग के यहाँ भी फेयर लोगों को ज़्यादा एक वो मिलता है, शुरुआत से एक हो गया है माइंड में। अब रेसिज्म आप उसे कह सकते हैं, सेक्सिज्म, अब जेंडर के हिसाब से तो हमारे भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं कि आप विमेन हैं और आप मैन हैं, तो आपको इस तरीके से बिहेव करना है, आपको उस तरीके से बिहेव करना है। वही पॉवर्टी, गरीबी है। तो ये जो बहुसंस्कृति शिक्षा है, हमको इन सबको अलग तरीके से या खराब तरीके से नहीं, हमें इन्हें समझने का मौका देता है, इनको कि ये क्यों है, किस लिए है। आप सबको पता होगा कि आप सोशोलॉजी पढ़ के कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम, धर्म से जुड़ी सब भेदभाव या कोई जेंडर, आप काफ़ी कुछ ओवरकम कर चुके होंगे, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि ये सब कैसे बनी है और ये ज़रूरी नहीं है समाज के लिए। और ये सोशल जस्टिस और इक्वालिटी सबको वो करता है,
कि सबको सोशल जस्टिस मिले, हर किसी को मतलब सामाजिक तौर पे उसको बराबरी मिले, वो समाज का हिस्सा बन सके। और आपकी अगर ऑल्टरनेटिव लाइफ चॉइसेस है, फॉर एग्जांपल कि आप सॉरी मान लीजिए कि आपकी जीवन पद्धति ए ग्रुप जैसी नहीं है, आपकी सी ग्रुप जैसी है या बी ग्रुप जैसी नहीं है, तो इसकी वजह से आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पे कास्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप दो अपर कास्ट से हो, आप दो लोअर कास्ट से भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको निकाल दिया जाए, यानी और आप चाहे उन कास्ट को छोड़ के कुछ अलग धर्म ही अपनाना चाहते हो या कुछ अलग कल्चर के ही पार्ट बनना हो चाहते, तो इसके लिए आपसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं होगा। और ये इक्वालिटी वो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड इनकम अमंग ग्रुप्स, और ये भी प्रमोट करता है कि हर किसी को इक्वालिटी मिले, पावर किसी एक के हाथ में ना रहे। ठीक है। अब नेक्स्ट है अप्रोचेस टू मल्टीकल्चरलिज्म, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज मैं छोटा छोटा रखना चाहती हूँ क्योंकि टॉपिक्स समझ में आने चाहिए। आपको मन होगा तो आप नेक्स्ट देख लीजिएगा, और मैं ज़्यादातर आई कार्ड पे डाल दिया करती हूँ अपने सजेशंस, तो सजेशंस जो आ रहे होते हैं उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उस पर आपको ये हाईलाइटेड नोट्स तो मिल ही जाएगा, हैंड रिटन भी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।